बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नवाज़ शरीफ के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आज इस्लामाबाद से आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो अपीलें ख़ारिज हो गई थी अदम पैरवी, और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। तो आज उनकी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी हैं। अपीलें जो अदम पैरवी ख़ारिज होती हैं या मुल्ज़म की गैर हाज़िरी में ख़ारिज होती हैं, उसके बाद मुल्ज़म को इश्तिहारी कर दिया जाता है, तो वो जो सज़ा नीचे वाली अदालत ने दी होती है वो कायम रहती है। इसलिए नवाज़ शरीफ ने उन अपीलों की बहाली की दरख्वास्त दी थी ताकि वो उनको कंटेस्ट कर सकें और उनमें से बरी हो सकें। आज बड़ी दिलचस्प बातें अदालत में हुई जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज एहतशाम कादर साहब जो चीफ प्रोसिक्यूटर नैब हैं, वो अदालत में पेश हुए नैब की तरफ से। उनसे जब ऑनरेबल जजेस ने क्वेश्चन किए कि आपका क्या इंस्टांस है इन अपीलों के बारे में कि इन्हें बहाल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस पर एहतशाम कादर जो हैं उन्होंने कहा कि बड़ी उन्होंने गहरी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंस नैब में दायर हुए थे, ये उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर दायर हुए थे। यानी बड़ी ही पते की बात उन्होंने की कि ये ख़ुद नैब का फ़ैसला नहीं था ये रेफरेंस बनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JIT बनाई गई। JIT ने ये दो रेफरेंस बनाने की सिफारिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया, जिस पर नैब ने वो रेफरेंस दायर कर दिया। यानी आज जो प्रोसिक्यूटर साहब ने बात की, इससे तो फिर केस बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो नैब है इसकी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, और कानून के मुताबिक तो फिर यही है कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, तो फिर वो जो उनके पास एविडेंस आई वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्या वो किसी इन्फ्लुएंस की वजह से तैयार की गई, ये अब देखना पड़ेगा अदालत आलिया को। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इसमें थी, ये भी उनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी हायर कोर्ट है, तो उसको भी उसके तकद्दस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मलहूज़ ख़ातर रखना पड़ेगा। मज़ीद प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत के सवाल पर जवाब दिया कि फ़िलहाल अदालत के सामने जो है वो अपीलों की बहाली का फ़ैसला होना है। मामला जो पेंडिंग है वो यही है कि अपीलें बहाल की जाएं, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब ये अपीलें बहाल हो जाएंगी और उसके बाद फिर इनकी बरीयत की जब बात आएगी तो फिर हम उस पर जो है बहस करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमने क्या इंस्टांस लेना है। एक बात और पढ़ी उन्होंने, कमाल की गई। उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़म होता है ज़रूरी नहीं होता कि प्रोसिक्यूटर ने सज़ा ही दिलवानी होती है, लेकिन जो मुल्ज़म के हक़ में चीज़ें जा रही होती हैं वो भी प्रोसिक्यूटर ने बयान करनी होती हैं और चेयरमैन नैब के नोटिस में लानी होती हैं। इसलिए जब ये बहाल हो जाएंगी, रिस्टोर हो जाएंगी अपीलें, तो फिर इस पर जो है मज़ीद जो है वो कानूनी बात की जाएगी, जिस पर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी मुतमईन भी नज़र आई। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन अदालत की तरफ से पूछा गया कि मरियम बीबी जो एक्विट हुई हैं अपीलों में से, जो उनको सज़ा हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी नैब ने कोई अपील फ़ाइल नहीं की, जिस पर उनके वकील जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वहाँ मौजूद थे और मलिक परवेज़ साहब भी। उन्होंने फिर उसके बारे में भी दलाइल दिए कि जब ये सारा फ़्लैट्स ख़रीदे गए थे तो उस वक़्त मरियम साहिबा की जो एज थी वो 18 साल थी। तो इस तरह फिर अदालत
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے وہ اپیلیں جو تھیں وہ بحالی کی جو درخواست تھی وہ منظور کر لی، اور اپیلیں جو ہیں وہ ریسٹور کر دی۔